हेलो एवरी स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर स्वागत है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं, उसको देख लिया जाए। जैसे पहला है आपका साइन इनवर्स एक्स, रेंज और डोमेन। क्या है? रेंज और डोमेन। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज्ड ब्रैकेट π/2 -π/2 से π/2। क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 और इसका डोमेन होता है -1 से +1 तक। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -1 से +1। क्या लिखेंगे? -1 से x -1 से बड़ा और 1 से छोटा। मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से +1 के बीच में होगी। कहाँ तक होगी? -1 से +1 के बीच में होगी। अब अगला आपका है cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से π, क्लोज्ड इंटरवल 0 से π, और इसकी भी रेंज वही, डोमेन वही होती है -1 और 1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में होती है। अगला देखिए tan इनवर्स एक्स की रेंज जो साइन इनवर्स एक्स की होती है वही होती है, बशर्ते इसमें ओपन इंटरवल होता है। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। और इसका डोमेन होता है -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक इसका रेंज डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन। रेंज तो होती है -π/2 से π/2 तक, ओपन इंटरवल। अब अगला देखिए काट इनवर्स एक्स की भी होती है, जो कास की होगी वही होती है, तो बशर्ते ओपन इंटरवल होता है। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल 0 to π, और डोमेन वही -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक होती है। अगला है आपका सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। क्या होता है? 0 to π माइनस एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/cos इक्वल सेक होता है। क्या होता है? 1/cos इक्वल सेक होता है। और हम जानते हैं कि cos 90 क्या होता है? 0। तो 1/0 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 पर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए 90 को यहाँ से हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया है? 90। अब आपका डोमेन क्या हो जाएगा? -∞ से इन्फिनिटी ही रहेगा, बशर्ते इसमें किसको नहीं लिया जाएगा? -1 से +1 को। इसमें भी -1 और +1 को छोड़कर, बाकी सभी रहेंगे -∞ से +∞ तक। केवल -1 और 1 को हटा दिया जाएगा। अगला देखिए कोसेक इनवर्स एक्स। तो -π/2
क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अच्छा, अब इसमें देखिए किसको हटाया जाएगा। इसमें हम जानते हैं कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी होगा। तो इसमें एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को हटा दिया जाएगा। किसको हटा दिया जाएगा इसमें? 0 को। और यहाँ वही रहेगा -∞ से इन्फिनिटी, और इसमें भी -1 और 1 को हटा देंगे हम, -1 और 1 को हटा देंगे। तो इसमें देखिए हम कुछ देख रहे हैं, इसमें कुछ सिमेट्री है। कौन कौन सी सिमेट्री है? हम देख रहे हैं साइन टैन और कोसेक, साइन टैन और कोसेक के रेंज समान लग रहे हैं, बस थोड़ा परिवर्तन है इसमें। जैसे साइन एक्स की रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और अब यहाँ कोसेक की पहले देख ली जाए। कोसेक का क्या होता है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। और tan x का क्या होता है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो हम तीन को एक श्रेणी में रखेंगे, इन तीन को हम एक श्रेणी में रखेंगे, और अगली श्रेणी में तीन का यहाँ कैटेगरी बांटेंगे हम। तो साइन एक्स और tan x और कोसेक एक्स को एक पार्ट में रखेंगे, कास एक्स और काट एक्स और सेक एक्स। ये देखिए तीनों समान हैं। ऐसा आप याद करेंगे तो आसानी रहेगी आपको याद करने में रेंज और डोमेन को। जैसे कास इनवर्स एक्स की 0 to π क्लोज इंटरवल, सेक इनवर्स की 0 to π माइनस एक्सेप्ट π/2, और काट इनवर्स एक्स की 0 to π ओपन इंटरवल। जैसे टैन और काट के तो आपके ओपन इंटरवल हैं, दोनों में टैन और काट में ओपन इंटरवल है। समझ में आ रहा है? कास इनवर्स एक्स की क्या होती है? 0 to π, और सेक इनवर्स एक्स की 0 to π माइनस π/2 एक्सेप्ट, और काट इनवर्स की क्या होती है? 0 to π ओपन इंटरवल। अब और कुछ फार्मूलाज हैं, इनको देख लिया जाए। जैसे माइनस रहते हैं, देखिए इसके लिए हमने अलग अलग कैटेगरी बांट दी है। जैसे साइन इनवर्स -x, टैन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, कास इनवर्स -x, काट इनवर्स -x और सेक इनवर्स -x। तो जैसे हमने यहाँ ऊपर 3 के लिए बताया था, साइन कोसेक टैन, साइन कोसेक टैन, ऐसा याद रखें। साइन और साइन का उल्टा कोसेक, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, साइन कोसेक और टैन रहेगा। यह आपका रेंज होता है -π/2 से π/2, केवल इतना ही याद रखिए, -π/2 से π/2। और उसी प्रकार आपका यह साइन कोसेक टैन, साइन कोसेक टैन में यदि माइनस रहेगा तो माइनस आराम से निकल आएगा बाहर और कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे टैन इनवर्स -x है तो माइनस टैन इनवर्स एक्स, माइनस टैन इनवर्स एक्स। उसी प्रकार कोसेक इनवर्स -x है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। और यदि इन तीनों में है, कास, सेक और काट में है, देखिए CC वाले हैं तीनों, C कास, C काट और कास का उल्टा सेक, कास का उल्टा सेक। तो इसमें रहेगा तो ये अपने साथ पाई लेकर आएगा, पाई में से घट कर आएगा, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस प्रकार बस यही आपके फार्मूले हैं। और ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे साइन, यदि साइन टैन कोसेक, साइन टैन कोसेक में रहेगा तो ये आसानी के साथ बाहर निकल आएगा माइनस। साइन टैन कोसेक, साइन टैन कोसेक में रहेगा
तो यह माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अगर यदि इनके अलावा और तीन जो बकिया बचे हैं कास काट सेक में रहेगा तो पाई में से घटेगा, पाई माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई माइनस कास इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, काट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लिए जाएं जो आपके 11th और 12th में है क्वेश्चन, उनको देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, मुख्य मान। तो हम जानते हैं, अभी हमने लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो हम इसको थीटा लेट कर लेंगे और थीटा कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से π/2। इसको बार बार लिखा जाए ताकि ये याद हो जाए। माइनस साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 से π/2। अब यहाँ से देखिए, इसको इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल हो जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा? -1/2। और ये 1/2 माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। साइन 30 की होती है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? π/6। तो इसलिए थीटा की वैल्यू आपकी क्या गई? -π/6। अब ये देखिए इस रेंज में आ रहा है, तो यहाँ रेंज आपका कह रहा है -90 से +90। अच्छा हाँ, ये भी देख लीजिए। ये देखिए, ये हमने आपका कोऑर्डिनेट बनाया और ये कह रहा है ये 0 होता है, ये π/2 होता है और ये समझ लीजिए -π/2 है, ये -π/2। तो इसकी रेंज साइन कोसेक टैन की रेंज होती है इस यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस पर। किस एक्सिस पर होती है? y एक्सिस पर। और ये जो कास वाली रेंज होती है 0 से पाई, ये x एक्सिस पर होती है। किस एक्सिस पर होती है? x एक्सिस पर। और ये इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। तो ये आपका मुख्य मान आ गया, ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई? -π/6। क्या आ गई? -π/6। ये -90 है, ये +90, ये +90 है, ये -90 है, -90 और ये आपका -60 है। तो इसी रेंज में तो आ रहा है, -60 यहीं कहीं पड़ेगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कास इनवर्स √3/2 इक्वल थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। क्योंकि हम जानते हैं कास इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई होता है, 0 से पाई। तो हम यहाँ लिखेंगे कास थीटा इक्वल √3/2 और कास किस अंश की वैल्यू √3/2 होती है? कास 30 की वैल्यू होती है, कास 30 की। और 30 को हम लिख सकते हैं कास π/6। तो थीटा इक्वल क्या आ गया? π/6 इस रेंज में आपका आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है 0 से पाई वाले रेंज में। ये आपका आंसर हो गया, थीटा इक्वल π/6। अब तीसरा सवाल आपका है। तीसरा सवाल कह रहा है कोसेक इनवर्स 2 इक्वल थीटा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। कोसेक इनवर्स 2
कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स, अब देखिए साइन कोसेक यहीं से याद रखिए, साइन कोसेक। तो हम जानते हैं कि साइन का रेंज कहाँ होता है, -π/2 से π/2, एक्सेप्ट जीरो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोसेक बराबर 1/sin होता है, और 1/sin 0 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी। तो इसलिए 0 को हटा दीजिए, इन्फिनिटी को हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू, तो कोसेक किस अंश की वैल्यू 2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 होगी। और कोसेक 30 को हम लिख सकते हैं कोसेक π/6। क्या लिखेंगे, कोसेक π/6। तो थीटा इक्वल क्या हो गया, π/6। ये आपके इस रेंज में आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में, -90 से +90 के बीच में आ रहा है 60। ये 60 नहीं 30 होगा, क्या होगा, 30 आ रहा है। इसलिए आपका यह आंसर हो गया, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कहेंगे थीटा। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, -π/2 से π/2 होता है। अब यहाँ से देखिए tan को उधर ले जाइए, तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, -√3। क्या हो जाएगा, -√3। और अभी हमने बताया है कि साइन में कोसेक में और टैन में, साइन में कोसेक में और टैन में माइनस बाहर निकल आता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan किस अंश की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और tan 60 को हम क्या कहेंगे, π/3। क्या कहेंगे, π/3। तो थीटा आपका क्या हो गया, -π/3। और ये इसमें आ रहा है -π/2 से π/2 के रेंज में आ रहा है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया थीटा इक्वल -π/3। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, कह रहा है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे अभी हमने फार्मूला लिखाया था, cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स -x रहेगा तब, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। ये आपका अभी हमने जस्ट अगले पेज पर फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को, वही फार्मूला है cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस cos किस अंश की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और cos 60 को हम लिखेंगे π/3। क्या लिखेंगे, π/3। क्या लिख देंगे, π/3। तो यहाँ आप लिख दीजिए π/3। अब इसमें में से इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया, 3 एकन्नम 3 में से 1 गई 2 π/3, 2 π/। अब ये देखिए उस रेंज में आ रहा है, किस में,
ये भाई काट नहीं है, कास है, हमने यहाँ काट लिख दिया। कास कह रहे हैं, काट लिख रहे हैं। कास, कास पर सवाल लगा रहे हैं ना। कास इनवर्स क्या है? कास इनवर्स। अब ये देखिए 2π/3, हमारा ध्यान जब गया जब वो रेंज की बात आई। कास की रेंज अभी हमने बताई है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई मीन्स 0 से 180, और ये आपका है 120। 2π/3 मतलब 120, तो ये 120 इस रेंज में आ रहा है, 0 से पाई वाले रेंज में। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई 2π/3। अगला क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो अभी हमने जस्ट बताया जैसे कास था, तो कास में पाई के साथ माइनस होता था। कास सेक और काट में, कास सेक और काट में पाई के साथ माइनस होता है। और साइन कोसेक और टैन में, साइन कोसेक और टैन में सीधे माइनस बाहर निकल आता है। तो यहाँ सीधे माइनस बाहर निकल आएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1। और हम जानते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। तो इस प्रकार आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई -π/4। और इसकी रेंज क्या होती है tan की? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और उसके बीच में ये आ रहा है -45, -45 +90 से -90 के बीच में आ रहा है, +90 से -90 के बीच में आ रहा है। अब अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है साइन इनवर्स, 7 नंबर, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। ये अभी छोटे छोटे प्रश्न हैं। साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा? अब ये डायरेक्ट थीटा मानकर मत लगाइए, डायरेक्ट वैसे लगा दीजिए। यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसा, साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। और साइन 30 को हम कह सकते हैं साइन π/6, साइन π/6। अब ये आपका साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये π/6 आ गया। और ये आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है? -π/2 से π/2। साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2। इसको बार बार लिखा जाए ताकि ये याद हो जाए। साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक? साइन कोसेक, साइन कोसेक और साइन कोसेक और टैन, इतना याद रखें। साइन कोसेक और टैन, कास सेक और काट, कास सेक और काट। अगला नंबर 8 नंबर, 8 नंबर है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स -√3/2। अभी हमने बताया कि किस में बाहर निकल आता है? साइन में, कोसेक में और टैन में। साइन कोसेक और टैन में माइनस साइन बाहर निकल आता है, तो माइनस साइन √3/2 हो जाएगा, √3/2। अब यहाँ देख लीजिए माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा। माइनस साइन इनवर्स किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की। और साइन 60 को हम क्या कहेंगे? π/3। क्या कहेंगे? π/3। इस प्रकार साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल वैल्यू -π/3। और ये कहाँ आ रहा है? -π/2 से π/2 के रेंज में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स -1/√2। अभी हमने आपको बताया कि साइन कोसेक टैन, साइन कोसेक टैन में माइनस साइन बाहर निकल आता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन 45 की वैल्यू, और साइन 45 को हम लिख सकते हैं साइन π/4, साइन π/4। और ये आपका हो गया -π/4, -π/4। यह आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, और इसको हम लिख सकते हैं -π/2 से π/2 के बीच में है। अगला क्वेश्चन, कास इनवर्स क्वेश्चन
कास इनवर्स -1/√2, कास इनवर्स -1/√2। अभी हमने बताया कास्यक और कोशक, कास्यक और नहीं, कास्यक और काट, कास्यक और काट में माइनस जब बाहर आएगा तो पाई लेकर आएगा, पाई माइनस कास इनवर्स 1/√2, 1/√2। अब क्या हो जाएगा, पाई माइनस कास इनवर्स कास पाई/4, 1/√2 कास पाई/4। अब ये कास से कास आपका कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 इक्वल क्या हो गया, 3 पाई/4। अब देख लिया जाए कास की रेंज, कास की रेंज होती है 0 से पाई/4। कहाँ से होती है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से 180, और ये होता है 45, 45 से 135 आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू। इसी प्रकार और बहुत सारे सवाल हैं। अब यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए और ये जो कंटेंट हम दे रहे हैं यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगले कंटेंट के लिए अभी इसमें और कंटेंट हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।